हेलो एवरीवन। तो हिस्ट्री हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री। तो पहले सबसे पहले हिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हिस्ट्री होता क्या है और हिस्ट्री कितने पार्ट्स में बटा हुआ है। ये जानना बहुत जरूरी है। तो क्या सभी घटनाएं हिस्ट्री में, जैसे कल मैंने खाना खाया था, परसों वो घूमने गया, तो ये सारे हिस्ट्री है? नहीं। ऐसे कालक्रम जिनके वजह से इतिहास में कुछ बहुत बड़े घटना की वजह से कुछ परिवर्तन आया हो, वो सारे कहलाते हैं हिस्ट्री, इतिहास। तो इतिहास को तीन पार्ट्स में बांटा गया है। सबसे पहले जो आते हैं वो, अगर जेम्स मिल के अकॉर्डिंग देखा जाए, जेम्स मिल ये एक हिस्टोरियन थे, अगर इनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो इतिहास को तीन पार्ट में बांटा गया। मगर ये इन्होंने जो हिस्ट्री को बांटा ना, वो धर्म के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग बांटा, रिलीजियस के अकॉर्डिंग बांटा। तो उसमें से सबसे पहला जो है वो है हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग, दूसरा है वो है मुस्लिम धर्म के अकॉर्डिंग, सेकंड जो आता है वो है मुस्लिम धर्म के अकॉर्डिंग, और जो थर्ड जो आएगा वो क्रिश्चियन के अकॉर्डिंग। हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जब हम लोग पढ़ेंगे अपने पुराने इतिहास के बारे में तो हमें पता चलेगा चंद्रगुप्त मौर्य थे, मौर्य काल थे, हर्यक वंश थे, शिशुनाग वंश थे, पुष्प वंश थे, चोल वंश थे, पांड्यन वंश थे, ये सारे जितना गुप्ता वंश थे, ये सब जितने भी डायनेस्टीज वगैरह थे, ये सारे हिंदू रूलर्स थे। इसलिए जेम्स मिल ने इन्हें एंसेंट टाइम को हिंदू टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग बांटा। जब हम लोग बीच के टाइम पीरियड को देखते हैं तो उस समय मीर कासिम से जो स्टार्ट होता है, तो दिल्ली सल्तनत, मीर कासिम से ईरानी आक्रमण, तुर्की आक्रमण, उसके बाद ये दिल्ली सल्तनत स्थापित हुआ, फिर मुगल आए, तो ये सारे जो थे ये मुस्लिम रूलर्स थे, तो इसलिए इस टाइम पीरियड को मुस्लिम के अकॉर्डिंग बांटा जाता है। और क्रिश्चियन जब अंग्रेज जब इंडिया में आए तो वो लोग क्रिश्चियंस थे, तो इसलिए जेम्स मिल ने जो था वो हिस्ट्री को तीन पार्ट्स में बांटा। फिर आगे चलकर जब ये लोगों को ये एहसास हुआ कि नहीं, रिलीजियस के अकॉर्डिंग किसी भी पार्ट को बांटना बहुत गलत चीज़ है, तो फिर बहुत सारे मॉडर्न हिस्टोरियंस ने फिर से हिस्ट्री को तीन पार्ट में बांटा, जो कि सबसे फर्स्ट एंसेंट हिस्ट्री, सेकंड मिडाइवल हिस्ट्री, और थर्ड के ऊपर जब बात करेंगे वो मॉडर्न हिस्ट्री। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो आप किसी भी एग्जाम को देख सकते हैं, जनरल कंपटीशन, यूपीएससी, बीपीएससी, किसी भी एग्जाम को आप देख सकते हैं, सबसे ज्यादा जो वेटेज होता है वो होता है मॉडर्न हिस्ट्री का। एक्चुअली मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट कहाँ से है? तो मॉडर्न हिस्ट्री जो आपका स्टार्ट है वो औरंगजेब के, ऐसे माना जाता है औरंगजेब के जब मरे तो 1707 से स्टार्ट होकर अभी जो चल रहा है ये मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग मानते हैं जनरली 1947 तक। उससे बियॉन्ड भी आप मान सकते हैं, ये मॉडर्न हिस्ट्री। तो सबसे ज्यादा अगर किसी एग्जाम में क्वेश्चन वेटेज देखा जाए तो मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत ज्यादा आता है। उसके बाद सेकंड जो हम लोग पढ़ने वाले वो पढ़ने वाले मेडाइवल हिस्ट्री से। मेडाइवल हिस्ट्री से कहाँ से पढ़ने वाले? 720 एडी से, जब मीर कासिम वगैरह इंडिया में आए, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी, फिर गुलाम वंश, ये सब जो आए, तो 712 से 1707 तक मानकर, 1707 बहुत इंपॉर्टेंट टाइम लाइन है। इस टाइम ही औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, इसलिए। और इसी के साथ ताकतवर मुगल वंश का डिक्लाइनेशन भी स्टार्ट हो गया था। जो लास्ट जो हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद एंसेंट टाइम। ऐसा नहीं कि एंसेंट टाइम में बहुत ज्यादा हम लोग को पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। वैदिक काल पढ़ेंगे हम लोग, सिविलाइजेशंस, डायनेस्टीज, मौर्यन डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, उसके बाद बौद्ध धर्म और जैन धर्म। ये बेसिकली हमारे वो क्वेश्चन यहां से हो जाते हैं। अगर इसके बाद अगर और बात किया जाए और हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो नेक्स्ट अगर देखा जाए तो हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे, दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक इंडियन हिस्ट्री और एक वर्ल्ड हिस्ट्री। तो वर्ल्ड हिस्ट्री सबसे पहले अब देखा जाए तो इंडियन हिस्ट्री का वेटेज बहुत ज्यादा होता है। सबसे पहले हम लोग कंप्लीट करेंगे इंडियन हिस्ट्री को। सेकंड में बात किया जाए वर्ल्ड हिस्ट्री का, अगर बात किया जाए तो वर्ल्ड हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे अमेरिका, अमेरिकन रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, फ्रांस रेवोल्यूशन और यूरोप रेवोल्यूशन वगैरह, क्या किस प्रकार से यहाँ पे डेमोक्रेसी आया, किस प्रकार से ये स्वतंत्र हुए, तो इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर वर्ल्ड वॉर वगैरह पढ़ेंगे, वो वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर ही। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 टू 1918, सेकेंड वर्ल्ड वॉर
1939 टू 1945। तो ये सारे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर ही। मगर सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वेटेज क्वेश्चन अगर फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे दिया जाएगा 20 क्वेश्चन, जिसमें 17 टू 18 क्वेश्चन आपके आते हैं इंडियन हिस्ट्री से। और इसमें भी अगर और स्पेसिफाई अगर किया जाए, 17 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन तो आपको हो जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से, 4 टू 5 क्वेश्चन हो जाएंगे मिडाइवल से, और 2 टू 3 क्वेश्चन एंसेंट्स हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग हिस्ट्री जो पढ़ेंगे वो इस टाइप से हम लोग पढ़ाई अपना कंटिन्यू रखेंगे। तो इन सभी के ऊपर वीडियोस लगातार आते रहेंगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर कर दें। थैंक यू।